नमस्कार। पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ में आप सबका स्वागत और मैं हूँ राज सिंह। पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम रियासी में है और हम इसलिए रियासी में आए हैं कि एक वर्जन लेने के लिए, जो कि सीएससी सेंटर को लेकर के हमारे चैनल के माध्यम से आपको कल न्यूज़ मिली थी, न्यूज़ लगी थी हमारे चैनल के माध्यम पे। तो वहाँ जो ब्लॉक जिजबगली पंचायत थुब गोली एरिया का एक सीएससी सेंटर जो कि 2018-19 में बना था, और वहाँ के एक्स पेंच और कुछ लोगों ने ग्राम सेवक साहब के ऊपर कि ग्राम सेवक साहब ने ये जो सीएससी सेंटर है ये ढंग से नहीं बनाया है, कंप्लीट नहीं किया है। तो इसी बात को लेकर के हम यहाँ पर पहुँचे हैं रियासी में, और हमने इनको बुलाया, मुनासिब समझा कि इनका वर्जन लिया जाए। तो हमारे साथ हैं ग्राम सेवक श्री शेर सिंह जी, तो इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में मेरी तरफ से आपका पहाड़ी एक्सप्रेस चैनल का बहुत बहुत स्वागत, और ख़ासकर राज जी आपका बहुत बहुत स्वागत के और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जैसे कि आप मेरा वर्जन लेने के लिए और जहाँ रियासी में मुझे आपने बुलाया, तो जैसा कि कल की जो न्यूज़ लगी है आपके चैनल पे, तो वो मुझे भी देखने में मिली, कल शाम को मिली थी, तो मुझे भी देखकर बड़ी हैरानगी हुई। देखो, जो पंचायत जो बना है हमारा सीएससी सेंटर, वो बना है 18-19 में बना है, और 18-19 में जब बना था उस वक़्त ये हमारे पैंच जी हैं, ये अपने रतन सिंह जी, ये इनको मैंने पहले सबसे बुलाया और ये लोगों के साथ बात करके पहले इसको मैंने मंजूर करवाया, और वहाँ जब बनाने की बारी आई मैंने सबसे पहले इनको बुलाया, और बुलाकर वहाँ जब बनाने की बारी आई तो वहाँ बनाने के लिए कोई तैयार न हो, तो फिर मैंने इनको बोला, भाई बनाओ इसको, मंदिर है हमारा, धार्मिक जगह है, पैसा सेक्शन हुआ है, इसको बनाया जाए जहाँ। तो फिर मैंने इनको बोला, भाई चलो मैं आपको हेल्प करता हूँ, मटेरियल मैं देता हूँ आपको, वहाँ से लाकर रेत बजरी वगैरह दूसरा आप काम करो इधर। तो फिर वहाँ बंदे लगाकर हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि 2018 से 18-19 का काम है और अब 2024 है। कल आपके खिलाफ ये कंप्लेन आई है हमारे चैनल के माध्यम से। उन्होंने कहा कि ये कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पर प्लास्टर नहीं हुआ है, यहाँ पर पानी की टैंकी नहीं है, यहाँ पर फिटिंग नहीं हुई है, या इसके दरवाजे ठीक नहीं है। तो तब आपने जब ये काम करवाया, बनवाया, तब समय का काम कुछ बैलेंस बचा है कि आपने कंप्लीट कर दिया? तो ऐसा कोई काम नहीं बैलेंस बचा था, क्योंकि जो भी जितना काम था मैंने सारा कंप्लीट किया था, क्योंकि उस वक़्त ये रतन जी साथ में थे। लास्ट में काम बचा था सेंट्री फिटिंग और वाइट वाश और इसका सिंटेक्स की टैंकी लगाने का। वो भी मैंने सारा काम करके जितने पैसे बनते थे, मैंने मजदूरी भी जिस बनती थी उस सबको मैंने साथ होकर सारे। अच्छा, ये मजदूरी की जो बात की है, यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि हमारी मजदूरी भी अभी बाकी है, वो भी आपने नहीं दी है उनको। कोई मजदूरी बाकी नहीं है। अगर बाकी मजदूरी होती तो 2018-19 में ये काम हुआ, 2018 में ये पेंच बने, और 2018-19 से लेकर 21-22 तक मैं वहाँ सेक्रेटरी पंचायत रहा, और इकट्ठे हमने काम किया, प्लानिंग इकट्ठे की, सारा काम इकट्ठे किया, और कई बातें इन्होंने इन पेंचों को मैंने जो मेरे नॉलेज में थी, पंचायत को चलाने के लिए जो इनका काम था उसके लिए मैंने इनको अवेयर किया, और एक बहुत बिल्कुल सिखाया। ये नए थे ना उस समय? बिल्कुल नए थे, और मैंने एक-एक चीज़ इनको सिखाई, और मुझे दुःख लगता है आज कि ये कहते हैं जी नहीं जी पैसे बकाया हैं। भाई पैसे कहाँ के बकाया हैं? जब बकाया होते तो आपने क्या करना था कि मुझे बोलना चाहिए था। मुझे अगर मैं नहीं मानता तो मेरे अफ़सर के पास दरख़्वास्त देनी चाहिए थी। कम से कम मेरे नॉलेज में तो बात होनी चाहिए ना, कौन से पैसे बकाया हैं? तो पैसे बकाया होते तो बात करते, बात पैसे की नहीं है। अब इन्होंने किस आशा से और किस तरीके से और क्या सोचकर ये कल न्यूज़ लगाई गई, इसके लिए मैं भी हैरान हूँ। क्यों? अगर मैं ये समझता हूँ कि मुझे इतना ज़्यादा कोई न्यूज़ लाने की ज़रूरत नहीं, मुझे ऐसे भी अगर छोटा आदमी भी फ़ोन करे, मैं उसकी भी बात सुनता हूँ। मैं एक वहाँ के जो लोग हैं, बड़े हमारे हमसाए हैं, सारे लोग अपने हैं वहाँ, गरीब लोग हैं वहाँ, यही बात समझकर मैंने सोचा कि वहाँ मंदिर अगर बनाया गया है, पहले तो उस मंदिर में ख़ासकर पूजा अर्चना ही नहीं कोई ख़ासकर अच्छा, लगातार। ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मसला ये है कि यहाँ पर इन्होंने कंप्लेंट जो की है आपके खिलाफ, जो एक न्यूज़ लगाई है हमारे चैनल के माध्यम से ही, तो इससे पहले आपके वीडियो को आपको या किसी डिपार्टमेंट के पास इन्होंने ये कंप्लेंट की कि भाई इसमें ये कमी है, या ये वर्क जो है, ये काम जो है, ये बाकी रह गया हो? कोई बात नहीं मतलब की है, क्योंकि पंच जो है अपनी कंस्टिट्यूंसी का भी एक उसके पास पूरा चार्ज होता है, और वो भी एक चेयरमैन माना जाता है, और पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जो होता है, ये एक विलेज असेंबली ये सारे नियम बनाती है। इस तरह के लोगों को इंसाफ देने के लिए इनका काम है। वहाँ पे इन लोगों ने खुद सारा काम किया, सब प्लानिंग की,
और मेरे साथ कोई बात शेयर नहीं की। और मेरे आपका यही कहना है, आपका यही वर्जन है कि वहां पर तब का ये काम जो हुआ है, काम कंप्लीट था 100%। 101% आज मैंने देखा वो फोटो जो चढ़ाया है ऊपर टैंकी नहीं है। अब वो 6 साल हो गए, 6 साल से अगर उसका प्लास्टर खराब हुआ, उसकी पेपे टूट गई है, उसका अगर वहां से टैंकी कोई खोल गया होगा तो उसको तो मेरी जिम्मेदारी नहीं, मैं वहां नहीं बैठ सकता था। मेरा काम था, मैंने काम किया और करके वहां जो अपने मोहल्ले के लोग थे, जो हमारे पैंच रतन जी थे, मैंने इनको बोला अपनी एक कमेटी बनाओ ताकि इसकी देख-रेख भी करो और मंदिर का भी, जहाँ पूजा-पाठ का भी काम करो। अच्छा, मैं आप एक चीज़ और जानना चाहूँगा, इसका जो सेफ्टी टैंक वगैरह उसका क्या? देखो सेफ्टी टैंक जो बना है इतना पुख्ता बनाया, मेरे ख्याल में नीचे भी किसी ने नहीं बनाया। आप देख सकते हो, कोई भी आदमी देख सकता है। मैं चाहता हूँ कि कल अगर मेरी कोई इंक्वायरी भी होगी तो जाके अफ़सर देखेगा। सेफ्टी टैंक बनाया है फुल्ली कंक्रीट करके और 7 बाई 7 और से 7 फुट डूंगा बनाया और जहाँ से खच्चरों पे जितना मटेरियल जो है वहाँ लोडेड करके वहाँ पे हमने इतना मटेरियल लाकर बनाया। उस वक़्त बड़ी तब रोड नहीं था वहाँ। कोई रोड नहीं था और पानी जो है वो भी पानी आपको पता ही है गोल्डिंग का पानी कहाँ है, वहाँ से पानी लाया जाता था। तराई करना बड़े मुश्किल थी। लोगों ने वहाँ के जो हमारे जितने भी आगे पीछे मोहल्ले के हमारे बंदे हैं, वो लोग हैं बेचारे, उन्होंने मैंने बोला कि कोऑपरेट करो भाई, ये आपकी चीज़ है, आपके लिए बन रही है, आपके काम आएगी ये चीज़। जितनी पुख्ती बनेगी, जितनी ठीक बनेगी, उसी ब मैंने ये नहीं देखा कि सिर्फ़ मैं वो कर सेफ्टी टैंक मैंने इसलिए क्योंकि ये जो सेंट्री कॉम्प्लेक्स होता है इसका सेफ्टी टैंक बड़ा होना चाहिए क्योंकि लोगों का आना-जाना, जहाँ मोहल्लों के लोगों को भी, जो मोहल्ले के जो लोग हैं उनको भी काम आ जाए और वहाँ मंदिर में भी अगर हो उधर भी काम आ जाए। इसलिए मैंने सोचा कि चलो भई एक हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए। मैंने उस आशा से काम किया। मैंने मैंने पूरा मेरे से कोई कमी नहीं रखी उस वक़्त। क्योंकि तो कमी वहाँ के लोग ही थे, वो जितनी अच्छी फिटिंग और जितनी अच्छी प्लास्टर और जितना अच्छा जो काम जो है रियासी के मिस्त्री जो बिहारी आगे पीछे कर सकते हैं, इतने वो लोकल मिस्त्री नहीं कर पाते। लेकिन जो चीज़ वहाँ मुहैया थी, जो हमें मिली, उसके हिसाब से हमें कोई कमी नहीं रखी। हाँ, बिल्कुल। तो देखिए ये वर्जन जो था ग्राम सेवक के सामने रखा कि हमने कोई कमी नहीं रखी, उस समय हमने कंप्लीट करके दिया था। इन्होंने कहा कि अभी जो वीडियो में दिखाया गया है उसके ऊपर जो टैंकी लगाई थी वो भी हमें नज़र नहीं आ रही है, हमने टैंकी भी लगाई थी। तो इससे पहले हमने वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले हमने कोशिश किया कि वीडियो साहब से बात की जाए। वीडियो साहब से बात हुई मेरी फ़ोन पे, तो उन्होंने कहा कि इस मसले की मुझे जानकारी नहीं है और ना ही किसी ने मुझे आकर इस मसले के बारे में बताया है। वीडियो साहब ने ये कहा कि हमारे पास कोई इस मसले की जानकारी नहीं है और जब मुझे जानकारी मिलेगी तो मैं उस पे देखूँगा। उन्होंने कहा कि दरवाजे जो हैं इसके दरवाजे ठीक नहीं लगे हैं। तो इस चीज़ में जानना चाहूँगा आपसे कि दरवाजे की क्या मसला है? देखो दरवाजे मैंने स्पेशली रियासी से बनवाकर लोहे के बनाए हैं और वहाँ इस वक़्त भी आप देख सकते हो वहाँ मतलब आपने लगे कह दिया कि किसी चीज़ की कमी नहीं, 100% कंप्लीट है। मैंने शटर भी लोहे के लगाए हैं और वहाँ वेंटिलेटर लगाए हैं, वो भी बैक साइड दोनों बाथरूम में वेंटिलेटर भी लगे हैं और अपने से मैंने कोई कमी नहीं रखी। हाँ, और बाद में अगर कहीं कहीं वहाँ बच्चों-सच्चों ने जहाँ आगे-पीछे कोई फ़ायदा बिना कोई देखभाल करने के अगर कहीं वो डैमेज हो गया होगा कोई चीज़, अगर कोई दरवाज़ा डैमेज हो गया, अगर टैंकी कहीं वहाँ से नीचे गिर गई, जहाँ पेपे वहाँ निकल गई, तो फिर वो लोकल आदमी का ही ज़िम्मेवारी थी, वो मैं तो कुछ नहीं कर सकता था। ये चक्कर। तो देखिए ये मसला 2018-19 का है और अब 24 है। बीच में इन्होंने भी कहा कि हमने कंप्लीट करके दिया था। उसके बाद रख-रखाव जो है गाँव के लोगों का और वहाँ के कंसर्निंग जो पंच थे, उनका ही बनता था। तो आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। आप देखते रहें पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़। मुझे दें अनुमति। धन्यवाद। राम, राम।